हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और हमारे पास एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। एक गर्म खुश्क दिन में जो कूलर है वो ज़्यादा बेहतर क्यों कूलिंग प्रोवाइड करता है। चलिए, हॉट का मतलब क्या होता है? हॉट का मतलब होता है कि जिस दिन हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और ड्राई का मतलब होता है खुश्क, यानी कि ह्यूमिडिटी इज वेरी वेरी लो। तो जब टेम्परेचर आपका हाई है और ह्यूमिडिटी लो होती है तो आपको पता है दोनों ही फैक्टर से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। जब इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है तो हमें पता है इवेपोरेशन होने के लिए सराउंडिंग्स से जो हीट है वो गेन की जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब सराउंडिंग से हीट गेन कर ली जाएगी तो जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो सराउंडिंग हमारा कूल हो जाएगा और इसीलिए हमें अच्छा फील होता है। तो डेजर्ट कूलर इसीलिए हॉट ड्राई डे पर ज़्यादा अच्छा काम करता है। और वैसे भी ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है जब हम लोग कूलर को ऑन करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ये आएगा, टेम्परेचर इज हाई, ह्यूमिडिटी इज लो, so evaporation process increases, evaporation causes cooling, and that is why a desert cooler cool better on a hot dry day. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हाउ डज द वाटर kept in an earthen pot मटका become cool during summer। गर्मियों में जो आपका मिट्टी का बना हुआ पोट है, मटका जिसको आप बोलते हैं, उसमें जो वाटर है वो ठंडा कैसे रहता है। ओके, हमें पता है जो हमारे पास मिट्टी के घड़े होते हैं जिनको अपन मटका बोल देते हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, वेरी 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 स्मॉल होल्स। उन स्मॉल होल्स से जो वाटर पार्टिकल्स हैं, ओके, जस्ट अ मिनट, यस, तो उन स्मॉल होल्स से जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली इवेपोरेट होते हैं। कंटिन्यूसली उन होल से वाटर पार्टिकल्स का इवेपोरेशन होता रहता है। अब आपको पता है इवेपोरेशन से क्या होता है, वही सेम रीजन इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इवेपोरेशन होने के लिए हीट चाहिए, तो वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? वो जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटका। मटके का जो सरफेस है वहां से हीट एब्जॉर्ब होगी, और जब वहां से हीट एब्जॉर्ब हो गया तो मतलब वो सरफेस कूल हो गया और उसके अंदर वाला जो वाटर है वो भी कूल होता है। तो इस वजह से हमारा मटके वाला पानी ठंडा होगा। और गर्मियों में वैसे भी टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। तो ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हाई डज अ पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब हम लोग अपनी पाम पे, हथेली पे पेट्रोल, एसीटोन या फिर परफ्यूम डालते हैं तो वो फील कूल क्यों होता है? उसकी भी वजह यही है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इवेपोरेशन होने के लिए क्या चाहिए? जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, एसीटोन हुआ, पेट्रोल हुआ या परफ्यूम हुआ, इनको एनर्जी क्या करनी पड़ती है? एब्सॉर्ब, और यू कैन से हीट एब्सॉर्ब करनी पड़ती है। और वो हीट एब्सॉर्ब कहाँ से होगी? इनको जो सरफेस पे वो होते हैं
जैसे हम यहाँ पे सरफेस क्या है, पाम है, तो जब ये पाम से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली है जो पाम है वो हमारी क्या फील करेगी, कूल फील करती है, और यही उसकी वजह है। तो यानी कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, अगेन द सेम प्रोसेसेस बिहाइंड द दिस आंसर। तो ये हम लोग लिखने वाले हैं। आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हर क्वेश्चन के आंसर में ऐड यहाँ पर कर सकते हो, दैट हीट रिक्वायर्ड टू change the liquid into vapor without reaching its boiling point। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सोर्सर रादर देन अ कप। कप की बजाय एक सोर्सर से आप लोग गर्म चाय या दूध कैसे मतलब सिप मतलब जैसे चुस्की है वो कैसे मतलब ले सकते हैं। तो इसका भी आंसर इवेपोरेशन का ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आंसर में चेंज होगा। हमें बताया कि जो सोर्सर का सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है। सोर्सर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन अ कप। अब सरफेस एरिया अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जो इवेपोरेशन है वो भी ज्यादा होगी। इवेपोरेशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि कूलिंग भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए जब आपका चाय या फिर दूध शोषण में होता है वहां पे वो कूलिंग उसकी जल्दी होती है और हम लोग उसे जल्दी से आसानी से पी लेते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू कप इवेपोरेशन प्रोसेस कम है, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो जो कूलिंग है वो भी धीरे होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर है तो इवेपोरेशन ही, लेकिन कनेक्शन किसके साथ है, सरफेस एरिया के साथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। गर्मियों में हमें किस टाइप के कपड़े डालने चाहिए। करेक्ट आंसर दिया हुआ है हमारे कॉटन। कॉटन आंसर क्यों है, क्योंकि ये गुड एब्सॉर्बर होता है वाटर का, पानी को ये बहुत अच्छे से सोखता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है समर्स में ज्यादा उसको पसीना आता है, परस्पायर होती है। ये स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेने पड़ेंगे आपको। तो उस वजह से क्या होता है, तो हमारी कॉटन के कपड़े होते हैं उस पसीने को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके वो क्या करेंगे उसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देंगे, ताकि वहां से उनका क्या हो सके, इवेपोरेशन हो सके। जब इवेपोरेशन होगा तो उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, हमारे बॉडी के सरफेस से। और जब बॉडी के सरफेस से एनर्जी लेके इवेपोरेट हो गया स्वेट, तो फिर हमारी बॉडी क्या फील करेगी, कूल फील करेगी, या फिर वही चीज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, और इसीलिए हमें कॉटन क्लॉथ डालने चाहिए। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चंस डन हुए। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।